उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दरअसल भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए दारा सिंह चौहान की घर वापसी हुई। समाजवादी पार्टी के साथ साथ उन्होंने यूपी विधानसभा सदस्य की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव की घोषणा हुई। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 सितंबर को परिणाम आएगा। लेकिन ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन INDIA दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस परिणाम के जरिए दोनों ही गठबंधन अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में घोसी उपचुनाव के जरिए NDA और इंडिया की राजनीतिक पकड़ का विषय भी बन गया है। यही वजह है कि NDA के घटक दलों ने अपनी ताकत घोसी सीट पर दिखानी भी शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की लगातार सभाएं भी हो रही हैं। इनके अलावा भाजपा के कई दिग्गज घोसी उपचुनाव के राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा और सपा दोनों इस चुनाव में जीत दर्ज कर पूरे प्रदेश में एक अहम संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भाजपा जीती तो यह संदेश साफ हो जाएगा कि NDA की स्थिति और समीकरण दोनों ही मजबूत हैं। अगर पार्टी को हार मिली तो विपक्षी गठबंधन के लिए एक टॉनिक का काम करेगा। अखिलेश यादव इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अधिक हमलावर हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले घोसी का रण अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाकर के एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पार्टी उम्मीद कर रही है कि OBC वोट बैंक का बिखराव रोकने में सफलता मिलेगी। भाजपा की रणनीति भाजपा वोट बैंक को एक पाले में लाकर के विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने की। घोसी विधानसभा उपचुनाव का इस विनिंग कॉम्बिनेशन का लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के चुनावी मैदान में उतारने का मतलब ही यही है कि NDA अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। उधर ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि घोसी में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान 50,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। अगर ऐसा संभव होता है तो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि बीजेपी को राजनीतिक बदलावों का फायदा मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि घोसी का रण ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को बार्गेनिंग पावर को भी असर डालेगा। हालांकि इस क्षेत्र में दारा सिंह चौहान की भी अपनी एक अलग पकड़ मानी जाती है। यहां से वे सांसद भी रह चुके हैं। 2022 में घोसी के रिजल्ट को सपा की जीत से कहीं अधिक दारा सिंह चौहान की जीत के रूप में पेश किया गया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी घोसी विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल घोसी उपचुनाव इस गठबंधन के सदस्यों की ताकत को भी दिखाएगी। यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने घोसी में भाजपा से आए दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा था। दारा सिंह चौहान जीते और फिर पार्टी बदलकर भाजपा में चले गए। अब उनके सामने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। पार्टी OBC वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश कर रही। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों में PDS समीकरण की चर्चा करते भी नजर आए थे। ये माय मुस्लिम यानी मुस्लिम यादव फैक्टर समीकरण से पूरी तरह से अलग है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश ने अपनी राजनीतिक जमीन को विस्तार देने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में उनके PDS समीकरण की भी परीक्षा होगी। अखिलेश को इस उपचुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का साथ मिल गया है। बसपा चुनावी मैदान में नहीं है। पार्टी की ओर से चुनाव को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ऐसे में इंडिया के दलों को देखें तो कांग्रेस सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में अपनी जगह बनाती दिख रही है। अगर ये वोट बैंक सपा में शिफ्ट कराती है तो घोसी का परिणाम बदल सकता है। हालांकि घोसी में पार्टी के कैडर की स्थिति के बारे में अखिलेश को भी पता है। घोसी में रालोद का समर्थन वोट बैंक से इतर मोरल ज्यादा लगता है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय हुए थे। करीब एक दशक पुरानी अखिलेश के रंजिश को भुला करके परिवार एक हुआ तो मैनपुरी में विशाल जीत मिली। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई सीट पर डिम्पल यादव जीतकर लोकसभा पहुंची। शिवपाल को इनाम के तौर पर सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अखिलेश की कोर टीम में शामिल शिवपाल अपनी राजनीतिक जमीन और रसूख का प्रदर्शन करने के लिए घोसी मैदान में उतरे हुए हैं। घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। घोसी सीट का परिणाम ऐसे में शिवपाल यादव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर वे सपा उम्मीदवार को जिता ले जाते हैं तो पार्टी में उनका रसूख और बढ़ेगा। वहीं घोसी के मैदान में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि अभी तक CM योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सक्रियता इस चुनाव को लेकर के ज्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन अखिलेश यादव ने आज एक रैली करके एक बार फिर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अगर ये दोनों जोर लगाते हैं तो ये घमासान और रोचक हो जाएगा। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने आज कर दी है और आज की रैली में अखिलेश यादव ने सीधे विकास के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला और कई तीखे सवाल भी दाग दिए। अब फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।